हेलो सीयूटी यूजी 2026 एस्पिरेंट्स। अगर आपको पता चल जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे 100% लेकर आने हैं तो कैसा रहेगा। एग्जाम से पहले अगर कोई हमें ये बता दे कि सही स्ट्रैटेजी क्या होगी या सही रोड मैप क्या होगा तो कैसा रहेगा। तो चलिए आज इसी बात पे डिस्कशन करते हैं और आपको मैं एक पूरा रोड मैप क्लियर करती हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो बच्चे के अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है इंग्लिश को लेकर, उसको आपको हटाना होगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन के पहले ही हम समझ लेते हैं कि यार इंग्लिश में ये अच्छा लग रहा है, एट लगा देता हूँ, इन लगा देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल जो रूल है उस पर जाना होगा। ठीक है, यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सारे ग्रामर के रूल्स आने चाहिए, नहीं। अगर आपको ग्रामर के रूल्स आते हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स आती हैं, आप आराम से इंग्लिश में 100% लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं आपको पूरा रोड मैप क्या रहने वाला है। तो बैठ जाइए, आराम से फोकस कीजिए और समझिए कि क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है 100% की। गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला आता है अंडरस्टैंड दी पैटर्न। पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार पैटर्न है क्या, किस पैटर्न पे अब तक क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं सीयूटी के एग्जाम में, उस पे फोकस जरूर कीजिए। जैसे कि आपके सामने दे रखा है, सीयूटी में स्पीड की बात की जाती है। स्पीड बहुत ज्यादा मैंडेटरी है क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। ठीक है, तो फोकस उस पर जरूरी होना चाहिए हमारा। बात करते हैं एक्यूरेसी और नॉट लॉन्ग आंसर्स। गाइस, आपके पास जो एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, आपको वेरी शॉर्ट इवन टिक लगाने होते हैं, तो आपको ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं करना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपको आंसर वही देना है, चाहे वो अनसीन हो या भी कोई भी आपका ग्रामर का टॉपिक हो उस पर। ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिएगा, सबसे ज्यादा जरूरी जो है। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत मैंडेटरी होती है चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मेंशन होती है, आप जानते हैं अच्छे से। तो इस चीज पे फोकस जरूर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है तो ही अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज उसको स्किप कीजिए, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रीडिंग स्पीड टाइम ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए। और ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं आती, ये पता चलता है कि किस बच्चे ने कब से प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, आई होप आपकी स्पीड अब तक बहुत अच्छी हो गई होगी बाकी बच्चों से। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो गाइस अभी भी देर नहीं हुई है, अभी से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना एक एक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है डेली बेसिस पे लगाना, जिससे कि आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग की हैबिट भी इंप्रूव होती चलेगी। इवन ग्रामर भी जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे ग्रामर यूज करनी है। ठीक है, तो एक तीर से 3 निशाने यहाँ पर कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पास मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजीज। बच्चे मॉक टेस्ट से बहुत डरते हैं क्योंकि उनमें रियलिटी चेक होता है। अब रियलिटी चेक नहीं होगा तो एग्जामिनेशन क्लियर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो याद रखिएगा कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं। अगर आप आज से स्ट्रैटेजी अपना स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन, तो ये मत सोचिएगा कि सिलेबस खत्म कर लूँ फिर मॉक दूंगा, नहीं। आज से ही मॉक लगाइए, चाहे आपके 10 20 30 नंबर ही क्यों ना आए। इससे आपको पता चलेगा फर्स्ट वाला ऑप्शन की पैटर्न क्या है, समझ रहे हो। तो इस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बच्चों, बिफोर एग्जाम आप यहाँ पे लिखा है 20 to 30 फुल मॉक दे देने चाहिए। अगर आप नहीं भी दे पा रहे तो 15 से 10 मॉक तो आप मान के चलो कि आप दे दें, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि असली पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन के रहते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रैटेजी होती है जो सीयूटी का पेपर बनाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, तो उस पर फोकस जरूर कीजिएगा। ये कुछ बेसिक स्टेप मैंने बताए, साथ के साथ इधर पर अगर बात करें तो मास्टर वोकैबुलरी। गाइस, मैं आपको साफ साफ बता दूं, वोकैबुलरी का सेक्शन सबसे ज्यादा आता है सीयूटी में। अगर आप माने या ना माने, सीयूटी का एग्जाम क्रैक करने के लिए वोकैबुलरी आना बहुत जरूरी है। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस पे। वोकैबुलरी अगर आपकी स्ट्रांग होगी, आप आराम से एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वोकैबुलरी की भी बहुत सी स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्योंकि हमको हर वर्ड का मीनिंग तो नहीं पता। तो करना क्या होगा, करना होगा ये जो 6th ऑप्शन है ना, जो मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट लिखा है, उस पे फोकस करना, एलिमिनेशन टेक्निक। मतलब आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगे उनमें से कोई 3 गलत और एक सही होगा। अब एक सही पर हम कैसे पहुंचे, आपको ये चीज खुद से रियलाइज हो जाएगी कि जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से कुछ 2 जो हैं वो तो गलत हैं, लेकिन आप 2 में कंफ्यूज होंगे। तो याद रखना, जो भी आपके थॉट प्रोसेस में पहला ऑप्शन आता है वो हमेशा
सही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्ड आपने रीड कर रखा है और आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी पर ही जाकर रुकता है, तो उस पर टिक ज़रूर लगा देना, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रामर का, जो आपका टेक्निक रहेगी या ग्रामर के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे करने हैं। देखो, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल्स प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट वहाँ पर सीखने को मिलते हैं, या कह सकते हैं नए नए रूल्स वहाँ पर सीखने को मिलते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं ग्रामर के लिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो जरूर कर लेना। डिटर्मिनेंट्स आपने सुना होगा, उसको जरूर कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये क्लास में मैं आपको करा ही दूंगी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, आपके पास में अगर मैं लास्ट बोलूं तो रिवीजन क्लास, लास्ट के 10 दिन ओनली मॉक वोकेबलरी रिवीजन करना है। देखो यहाँ भी मेंशन है कि वोकेबलरी पे ही फोकस करना है, क्योंकि फंसता ही वही है। अगर बात करते हैं 2025 में जो क्वेश्चन पैटर्न आया था सीयूईटी में, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर यूज़ किए गए थे क्वेश्चन, ये एग्जामिनर की तरफ से दिए गए थे क्वेश्चंस, वोकेबलरी के थे, ठीक है। 10 से 15 क्वेश्चन वोकैब से आए थे, ठीक है। उसके बाद आता है सिटिंग रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस, जो कि हमारे थे 7 से 8 क्वेश्चंस उसके देखने के लिए मिले थे, तो फोकस ज़रूर रखिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से कुछ रोड मैप आपके लिए था, मैंने हर एक वो पॉइंट आपको बताया है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट में याद रखिएगा गाइज, रिमेंबर सीयूईटी 100% इज नॉट अ लक। अगर किसी के आ रहे हैं तो ये मत सोच लेना कि लक था भैया उसका, आ गए होंगे, नहीं, वो आए हैं, इट इज डिसिप्लिन, मॉक प्रैक्टिस एंड उसका जो स्मार्ट एलिमिनेशन मेथड था उससे। तो उस बच्चे को अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि उसने बहुत तैयारी की है, और वो बच्चा आप भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।